दोस्तों नमस्कार। हम चंद्रभान हैं, टीचर लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस अंक में हम जाने माने लेखक कृष्ण कुमार के बारे में चर्चा करेंगे और बातचीत का केंद्र उनका एक लेख बचपन और साहित्य है। तो सबसे पहले आपको कृष्ण कुमार के बारे में संक्षिप्त में परिचय देना चाहेंगे, उसके बाद हम लेख को पढ़ते हुए बातचीत करके समझेंगे। उसके बारे में हमने कुछ लिखा है। तो कृष्ण कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान पर हुआ है और कृष्ण कुमार ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से अपनी शिक्षा दीक्षा शुरुआती प्राप्त की। उसके पश्चात वह सागर विश्वविद्यालय गए और उन्होंने वहाँ से उच्च शिक्षा की प्राप्ति की और पुनः फिर वह टोरंटो विश्वविद्यालय से उन्होंने एजुकेशनल थ्योरी में पीएचडी किया और उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कुछ पुस्तकों का नाम आपके बीच साझा करना चाहें तो बच्चे की भाषा और अध्यापक, राज समाज और शिक्षा, पढ़ना जरा सोचना, दीवार का इस्तेमाल, चूरी बाज़ार में लड़की, या कुछ बेहतरीन किताबें उनकी हैं जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और आपको शिक्षा को समझना है तो। साथ ही साथ उन्होंने कहानियों को लेकर के काफ़ी अच्छा काम किया है। एक कहानी है अशोक की कहानी, एक छोटा सा लेख है वो, उसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को वह कहानी हमारे बीच उजागर करती है। तो कृष्ण कुमार का जो लेखन है वो शिक्षा जगत में एक पुंज की तरह है, जो संपदा है, हर किसी को एक दिशा देता है। और आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि कृष्ण कुमार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। तो यह कुछ सीमित रूप से अगर उनका परिचय हम आपके बीच रखना चाह रहे हैं तो इस रूप में है। और कृष्ण कुमार को, उनके लेखों को पढ़ते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे कृष्ण कुमार शिक्षा के तह तक जाकर अपने लेखन के विमर्श को सामने लाते हैं और एक बेहतरीन लेखन हमारे बीच उपस्थित करते हैं। कृष्ण कुमार एक प्रखर विचारक, कुशल वक्ता और साथ ही साथ उनका योगदान शिक्षा जगत में बहुत ही बृहद है। उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ये साथियों, हम आज उस लेख पर चर्चा करते हैं जो आज की हमारी बातचीत का मूल विषय है। तो लेख का शीर्षक है बचपन और साहित्य और इसी लेख के हम विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए लेख को पढ़ते हुए बातचीत शुरू करते हैं। बचपन और साहित्य एक विस्तृत व्याख्यान है जिसे कृष्ण कुमार ने तक्षशिला के बाल साहित्य एवं कला केंद्र इकतारा द्वारा भोपाल में आयोजित प्लूटो कार्यशाला के दौरान दिया। इस लेख के प्रारंभ में ही लेखक ने इस बात की ओर इशारा किया है कि अभी तक हमारे यहाँ बचपन की अवधारणा को इतना तवज्जो नहीं मिल पाया है जितना कि पश्चिमी देशों में मिला है। हमारे यहाँ मतलब हमारे भारतीय परिदृश्य में। इसी कारण उन्होंने प्रारंभिक पंक्ति में ही अपनी बात कही है कि बाल साहित्य के क्षेत्र में अभी हम वहाँ नहीं हैं कि जैसे सितारा जैसे कोई नाम रख सके। अब इकतारा संस्था द्वारा बाल साहित्य के प्रति चिंता को व्यक्त करने और कुछ रचने के लिए एक संस्था अपने को समर्पित कर रही है। यह एक बड़ी और ऐतिहासिक शुरुआत है। तो बचपन शब्द पे थोड़ी बातचीत करते हैं। बचपन शब्द सुनते ही हमारा मन तुरंत एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां चारों ओर सब बेतरतीब इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है और हमेशा नए नए सवालों का सृजन मन में होता है। यह बचपन की अवधारणा तो हमारे सामाजिक जीवन के भीतर रहती तो अवश्य है, पर हमारे समाज में बचपन का कोई इतिहास अलग से रचा नहीं गया। अन्य समाजों में जैसे यूरोप व पश्चिमी देशों को देखें तो वहाँ बचपन की अवधारणा को लेकर एक सजग दृष्टि पिछले 4 शताब्दियों से देखने को मिली है। पश्चिमी देशों में बचपन की अवधारणा समय के अनुसार निरंतर बदलती रही है और इसी के साथ साथ साहित्य में भी आमूल चूल परिवर्तन होते रहे हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो यह देखा जाता है कि पहले वहाँ पर बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, पर समय के साथ साथ अब वहाँ पर काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। कुछ इसी तरह के उदाहरण हमारे यहाँ भी देखने को मिलते हैं जो काफ़ी संघर्ष के बाद संभव हो पाया। जैसे पिछले 1-2 दशक ऐसे दशक हैं जिसमें एक नए कानून, शिक्षा का अधिकार के आने से बच्चे मजदूरी से किसी हद तक हटकर स्कूल में पहुँचे हैं और यह कानून करीब 100 सालों के संघर्ष के बाद बना।
जिससे यह बात साफ होती है कि भारत के समाज में ऐसा कानून बनाने में कितना संकोच हुआ। ये थोड़ी बातचीत जो हमारी पूरी है, ये बचपन के संदर्भ में हमने लिखने का प्रयास किया है, उनके लेख के समीक्षा रूप में। अब थोड़ी सी बातचीत साहित्य के संदर्भों में करते हैं, जो कृष्ण कुमार साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। साहित्य में बचपन की अवधारणा को लेकर समय समय पर आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो हमें बचपन के कई पड़ाव समयानुसार देखने को मिलते हैं और बचपन के कई चित्र 19वीं सदी से आज तक के साहित्य में विद्यमान हैं। पश्चिमी देशों के पहले व बाद के साहित्य को देखें तो हमें यह मालूम पड़ता है कि बचपन को लेकर पहले के साहित्य में उतनी सजग चेतना दृष्टि नहीं दिखाई देती जितनी कि बाद के साहित्य में देखने को मिलती है। और यूरोप आदि देशों की ओर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इस सचमुच साहित्य की मदद से ही बहुत से बचपन का अंदाज़ा लगाया जाता है। भारतीय परिदृश्य में मुख्य रूप से गिजुभाई बधेका, कृष्ण कुमार, रविंद्रनाथ टैगोर, कृष्ण बलदेव वैद्य व प्रेमचंद्र आदि लेखकों के साहित्य में बचपन की अवधारणा पर ध्यान दिया गया है। वर्तमान समय में अगर गौर फरमाएं तो यह देखने को मिलता है कि आज का बचपन जिस तकनीकी परिवेश में व्यस्त हो रहा है, या आधुनिक वातावरण में कोई भी माता पिता या शिक्षक यह मजबूती के साथ दावा नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह जानता हूँ। तो बचपन को समझने का एक हिस्सा कहें तो स्कूल का प्रसंग भी है। आप सभी जानते होंगे कि बचपन का जो समय है वह स्कूल में भी गुजरता है और स्कूल में वो समय काफ़ी गंभीर समय के रूप में हम देखते हैं। तो कृष्ण कुमार क्या कहते हैं उसे हम पढ़ते हुए बढ़ते हैं। बचपन को समझने का एक हिस्सा कहें तो स्कूल का प्रसंग भी है, जिसमें पहुंचकर हमें काफ़ी गहन जानकारी मिलती है। आज स्कूल की चार दीवारी के भीतर ही बचपन अदृश्य रूप से कहीं हमारे आंखों से ओझल भी होता जा रहा है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत की समकालीन आर्थिक परिस्थितियों में आज भी बचपन संघर्ष करते हुए उभर रहा है। चलते चलते समग्रता पर कुछ बात कर लेते हैं। आज के वर्तमान समय में साहित्य का अगर कोई सबसे मुख्य उपयोग है तो वह पढ़ने का उपयोग है। अगर शिक्षा का उद्देश्य साक्षर बनाना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य कुछ ज़्यादा बड़ा है, जो वह साहित्य के जरिए ही पूरा हो सकता है। इस बात पर कृष्ण कुमार जोर देते हैं, क्योंकि साहित्य साक्षर नहीं बनाता, साहित्य पाठक बनाता है, और अगर वह पाठक नहीं बना पाता तो फिर वह असफल हो जाता है। साहित्य अपने आप में एक समग्र ज्ञान राशि है, जिसके संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा भी है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। अतः कुल मिलाकर यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि साहित्य के भीतर ही साहित्य रचने का कौशल विद्यमान रहता है और साहित्य रूपी समुद्र में डूबकर ही साहित्य को समझने का कौशल प्राप्त होता है। अतः साहित्य की समग्रता में जीवन की हर एक अवस्था शामिल है, जिसमें से हमारी एक अवस्था बचपन भी होती है, जिसका चित्रण बाल साहित्य के रूप में देखने को मिलता है। तो ये पूरा लेख जो है बचपन और साहित्य एक बहुत ही बड़े विमर्श को हमारे बीच लाकर खड़ा करता है, और इस लेख पर जो भी मैंने सीमित रूप से समझा है उसको लिखने का प्रयास किया है। तो आपसे उम्मीद करते हैं आप बचपन और साहित्य के संदर्भ में लिखे कृष्ण कुमार के इस लेख को, जो शिक्षा विमर्श में प्रकाशित है, आप कभी भी सर्च करके खोज सकते हैं उस लेख को, उसे ज़रूर पढ़ें। और एक बहुत ही बेहतरीन और मुकम्मल लेख है, जिसे हर किसी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और कृष्ण कुमार के बारे में जितना भी कहें कम है, उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, उनकी पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए। और उम्मीद करते हैं इस पूरी बातचीत से आपने कुछ विषयों को जाना होगा, समझा होगा, और ऐसे ही विषय से परिचित होने के लिए आप हमारे इस मंच से जुड़े रह सकते हैं और हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं अपने साथियों के साथ। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। और आगे हम किसी अन्य लेख और रचनाकार के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित होंगे। नमस्ते।